तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं, जो प्रभु के नाम से कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर? दीन होकर, हलीम होकर, दिल के हलीम होकर, मन के हलीम होकर, नरम होकर क्या करें? प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। मेरे दर्शन के खोजी होकर क्या करें? अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, अपनी बुरी आदतों से वापस आ जाएं, मन फिरा लें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। कब क्षमा करूंगा? जब दिन के हलीम हो जाएंगे और प्रभु को अपना सब कुछ जान लेंगे, उसको अपना पिता मान लेंगे, उसके नाम के आप कहलाएंगे और अपनी बुरी आदतों से वापस आएंगे और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु कहता है फिर मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में से सुनूंगा आपकी प्रार्थना, आपकी दुहाई। तो फिर क्या करूंगा? आपके पाप को क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। कितनों का समझ आ रहा है? हालेलुया। जो मेरे लोग हैं, जो दीन होंगे, जो प्रार्थना करेंगे, मन फिराएंगे, अपने पापों से वापस आएंगे, बुरी बातों को, बुरी आदतों को छोड़ देंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कब प्रार्थना सुनूंगा? एक बुरा बंदा, नशे करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, वो कहे कि प्रभु मेरे साथ चल रहा है, वो कहे कि प्रभु ने सब कुछ दिया है, तो प्रभु का वचन उसको आज छोड़ता है, अलग करता है। प्रभु बोलता मैं तेरी नहीं सुनता, मैं तो उसकी सुनता है जो दिन के हलीम है, दिल के हलीम है, नरम दिल वाले हैं और चुगली नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे, वो हलीम होंगे, उनके अंदर अच्छी आदतें होंगी, वो सबसे बात करेंगे और वो दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं, वो इंसानों को बदल सकते हैं। वो एक इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो सकता है जो दिल के हलीम है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? वो जो नशेबाज है, वो जो पाप करता है, वो जो दूसरों की बातों में आ जाता है, दूसरों की सुनकर अपने घर में लड़ाई डालता है, वो जो बुड़बुड़ करने वाला है, झगड़े करने वाला है, दांत पीसने वाला है, गुस्सा करने वाला है। प्रभु बोलता मैं उनकी नहीं सुनता। मैं किसकी सुनता हूं? मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरे नाम से कहलाएंगे। हालेलुया। बोलो मैं उसके नाम से कहलाया जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर उसकी बातें हैं, मेरे अंदर उसका वचन है। मैं प्रार्थना करता हूं तो हलीम होकर करता हूं, मैं चर्च आता हूं तो गंदी आदतों को छोड़ कर आता हूं, मैं लोगों को माफ करके आता हूं, तो मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं हलीम बन जाऊंगा ताकि मेरी प्रार्थना सुनी जाए। तब तक आपकी प्रार्थना नहीं जे सुनी जानी, जितना मर्जी जोर लगा लो। जब तक आप दीन नहीं होते, हलीम नहीं होते, तब जब तक आप माफ नहीं करते, जब तक आप अपनी बुरी चाल चलन को नहीं छोड़ते, तब तक प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज कलीसिया, प्रभु के लोगों, अपने आप को
ध्यान करो अपनी जिंदगी में कि आपकी प्रार्थना कब कब नहीं सुनी गई। जब जब आपने अपने अंदर को साफ नहीं किया, आज आपको याद आएगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो सब लोग, बोलो प्रभु मुझे हलीम बना। अपने अंदर को जांचो, क्योंकि जो अंदर है वो लोगों को दिखाई नहीं देता। अंदर से लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हो। आप किसी से बात करते हो तो मीठी मीठी करते हो, लेकिन अंदर नफरत है, अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, नफरत है, तो प्रार्थना करो। क्योंकि अंदर को जांचने वाला वो जिंदा खुदा है। वो आपके दिलों को जानता है, वो आपके मनों को जानता है, आपकी प्लानिंग को जानता है, आपके कामों को जानता है, आपके रास्तों को जानता है। तो माफी मांगो, प्रार्थना करो। वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करो, हलीम बन जाओ, सारी बुरी आदतों को छोड़ दो और तौबा करो, माफी मांगो, अंगीकार करो। तो प्रभु आज आपको नया जीवन देगा, नया दिल देगा। जीसस। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कलीसिया। हलीमगी को मांगो, दीनता को मांगो, प्रेम को मांगो, मोहब्बत को मांगो, तो प्रभु आपको देगा। बोलो यीशु जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मोहब्बत है, वो प्रेम है, वो नफरत को खत्म करता है। बोलो प्रभु जी मेरी फैमिली में मोहब्बत आए, प्रेम आए, दिल हलीम हो जाए एक दूसरे का, एक दूसरे से प्रेम से बातें करने वाले बन सके, और मेरा मसीह परिवार बन जाए, मसीह घराना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परिवार को कौन बदल सकता है? दिलों को कौन बदल सकता है? दुनिया को कौन बदल सकता है? क्या ट्रंप बदल सकता है? ट्रंप तब्दीली ला सकता है? वो 4 साल के लिए ला सकता है, लेकिन दूसरा राजा आएगा, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, तो उसके सारे ऑर्डर को वो कैंसिल कर देगा। क्या वो तब्दीली 4 साल के लिए ला सकता है? लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन एक राजा आता है और वो चला जाता है, और एक है खुदा जो राजा बनाता भी है और राजगद्दी से उतारता भी है, लेकिन वो खुद हमेशा तक राजा रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो तब्दीली लाए तो तब्दीली आ सकती है, लेकिन कोई ट्रंप, कोई राजा दुनिया में तब्दीली नहीं ला सकता, और वो हमेशा तक कायम रहेगा, क्योंकि वो आदि और अंत है, और वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। इंसान का दिल बदल सकता है, राजाओं के मन को बदल सकता है, वो कानूनों को बदल सकता है, वो चेंज ला सकता है, वो परिवारों में मोहब्बत ला सकता है, वो इंसान के दिल को बदल सकता है। हालेलुया। चेंज कौन लाता है? प्रार्थना करने वाले लोग चेंज ला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वो उस राजे के सामने प्रार्थना, प्रेयर, रिक्वेस्ट करते हैं जो वो सदा तक कायम है, उसके राज का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जब हम उसके आगे प्रार्थना करेंगे
तो वो तब्दीली ला सकता है। हालेलुया। इसका मतलब क्योंकि वो प्रभु हमेशा तक राजा रहेगा और उसके लोग जो उसके आगे दुहाई देते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं मेरे पति के मन को बदल, मेरी पत्नी के दिल को बदल, मेरे बच्चों के मन को बदल, मेरे इस मोहल्ले को बदल, मेरे देश को बदल। जब एक विश्वासी लगातार प्रार्थना करता है तो तब्दीली आ जाती है। कलीसिया बोलो हालेलुया। क्योंकि वो लोगों के दिलों को बदल सकता है, मनों को बदल सकता है। सरकारें किसी का मन नहीं बदल सकती, राजा किसी का दिल नहीं बदल सकता। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करके चला जाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा अपने कामों को बदल दो, तो आप ऊपर से बोलेंगे हाँ जी मैं हलीम हो जाऊंगा। हलीम ही तो होना है, मैं बात को मान लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, सामने कुछ और। जब आप अपने घर में जाओगे तो कैसे बदलेगा मन? क्योंकि आपने अंगीकार मन से नहीं किया, प्रार्थना दिल से नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो तब्दीली कैसे आएगी? कौन तब्दीली लाएगा? कौन बदलेगा? वो जो हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा है, जो सदा तक राज करने वाला है, वो तब्दीली ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर हलीम होकर प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वाइफ के लिए, पति के लिए, तो कहता फिर मैं क्या करूंगा? दीन होकर मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दूंगा। जब तक आप दीन नहीं होते, प्रार्थना में बैठते हैं तो मन कहीं और, दिल कहीं और, तो कैसे तब्दीली आएगी? कैसे परिवार बदलेगा? कैसे जिंदगियां बचाई जाएंगी? कैसे लोग तौबा करेंगे? जब तक एक विश्वासी यदि तब्दीली लाना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, तो उसको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कलीसिया पहले खुद बदलना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, मन फिरौना पड़ेगा। तो फिर वो स्वर्गीय बाप बोलता है जब तू दिन होकर मन का हलीम होकर प्रार्थना करेगा तो मैं स्वर्ग से तेरी दुहाई को सुनूंगा और उत्तर दूंगा और तेरे परिवार को चूं का चूं ही कर दूंगा। बोलो हालेलुया। वो हिलने नहीं देगा, वो गिरने नहीं देगा, वो आपके परिवारों में चेंज लाएगा। हालेलुया। वो देश को बदलेगा, वो राजाओं को बदलेगा। यदि वो राजा आए, राजा चले जाए, तो वो बोलता मैं तो राजाओं के मन को बदलने वाला खुदा हूँ। हालेलुया। तो वो तेरा मन क्यों नहीं बदलेगा? वो मेरा मन क्यों नहीं बदलेगा? वो दुनिया को बदल सकता है क्योंकि उसके राज का अंत ना होगा। हालेलुया। जोर से तालियां मारो, फिर जोर से उस राजे के लिए जो दुनिया में तब्दीली ला सकता है, परिवारों में तब्दीली ला सकता है, मनों को बदल सकता है, नफरत को प्रेम और मोहब्बत में बदल सकता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग हमारे पास आए, वो बोलती मैं अपने पति से इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ, मुझे इसका चेहरा ही पसंद नहीं आता। वो बोलता मैं इससे हमेशा के लिए दूर जाना चाहता हूँ, मुझे इसका चेहरा देखकर गुस्सा आता है, नफरत हो जाता है। लेकिन जब हमने मिलकर प्रार्थना किया, और हमने कैसे प्रार्थना किया? दीन होकर, हलीम होकर, दिल से, मन से, आज वो परिवार एक हो चुके हैं और वो मोहब्बत आ चुकी है, परिवारों में जान आ चुकी है, परिवारों में तब्दीली आ चुकी है। बोलो हालेलुया। वो धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। बताओ फिर कौन किसके मन को बदल सकता है? कौन देशों को बदल सकता है? कौन तब्दीली ला सकता है? बोलो वो मेरा जिंदा खुदा, वो तब्दीली लाएगा, वो चेंज लाएगा, वो मनों को बदलेगा, वो मेरी जिंदगी को बदलेगा। प्रार्थना करो कलीसिया, प्रेयर करते जाओ। यदि आप अपने परिवारों में चेंज लाना चाहते हो, अपने मनों को बदलना चाहते हो, पत्थर दिलों को बदलना चाहते हो, तो आज का वचन आपके लिए कलीसिया। लेकिन प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ताकि चेंज आए, आदतें बदले, नफरत बदले और मोहब्बत की दरिया बहे। क्योंकि वो बोलता है मैं प्रेम हूँ और वो
जब वो प्रेम देगा वो कभी कम ना होगा। वो ठन ठन करने वाला प्रेम नहीं है, छन छन करने वाला प्रेम नहीं है। सब कुछ बदल सकता है लेकिन उसका प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। बच्चों का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। कोई नफरत दिलों में नहीं ला सकता। यदि आपके दिलों में मसीह का प्रेम है तो वो प्रेम हमेशा बना रहेगा कलीसिया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमेशा जिंदा रहेगा और वो तब्दीली लाता रहेगा, मनों को बदलता रहेगा, सोचों को बदलता रहेगा। नफरत प्रेम में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काफी समय पहले एक बुक में लिखा था कि एक रॉबर्ट नाम का इंसान 1904 में उसने प्रार्थना करना शुरू किया। अकेला प्रार्थना करता रहा, कोई उसके पास नहीं आया। अकेला प्रार्थना करते करते 15 साल हो गए प्रार्थना करते, लगातार प्रेयर, अकेले 15 साल करता रहा। और जब 15 साल पूरे हुए तो उसके साथ प्रार्थना में हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बदल सकती है, प्रार्थना लोगों के दिलों को बदल सकती है, प्रार्थना देश को बदल सकती है, प्रार्थना राजाओं को बदल सकती है। बोलो हालेलुया। और आप प्रार्थना करके थक जाते हो, चर्च 1-2 साल आकर थक जाते हो, प्रार्थना 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा करके थक जाते हो, आपकी प्रार्थना कम हो जाती है। लेकिन यदि आप चेंज चाहते हो, तब्दीली चाहते हो, तो हर रोज प्रार्थना करने पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना करने पड़ेगा, कंटिन्यू प्रेयर करना पड़ेगा। तो वो कहता है मैंने कुछ देखा है तुझमें। क्या देखा है? उसी वचन को पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अब आप किसके कहलाते हो? यदि आपके अंदर वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो आप किसके कहलाते हो? यदि आपके अंदर प्रेम है, हलीमगी है, तो बोलता मेरे लोग हैं, वो मेरे कहलाते हैं। बोलो मैं प्रभु का कहलाता हूँ, मैं यीशु मसीह का कहलाता हूँ, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। बोलो मैं उसका हूँ। जो मेरे लोग कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन के खोजी। अब देखो आपके अंदर रात दिन किसकी खोज में रहते हो आप? क्या बिजनेस, काम, पैसा, दुनिया की चीजें, किसकी लालच है आपको? किसको आप पहल देते हो? किसको देखना चाहते हो? वो बोलता है जो मेरे लोग कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी सारी बुरी बातों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। पापों को क्षमा कौन कर सकता है? आपको कौन बदल सकता है? आपको माफ करने वाला कौन है? आपके परिवार में आज आपको माफ नहीं किया जाता, आपकी बातों को बढ़ाया जाता है, आपकी गलती को छुपाया नहीं जाता, आपकी गलती को पूरा उस सबको बताया जाता है। आज इसने जे किया, कल को जे किया, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, इसने तो मेरी बातें नहीं सुनी आज तक इसने अपने ही किया है, अपने ही मन के किया है। लेकिन प्रभु बोल रहा है यदि तू दीन हो जाएगा, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएगा, सब गंदी बातों से, सब चुगलीचारी से फिर जाएगा, वापस आ जाएगा, तो मैं स्वर्ग में बैठा तेरी प्रार्थना, तेरी दुहाई को जरूर सुनूंगा और तेरे मनों को बदलूंगा, तेरे घराने को बदलूंगा, और जो तुझसे नफरत करते हैं वो तुझसे प्रेम जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने स्वर्ग से तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया।
तालियां बजानी है तो फिर उस खुदा के लिए जोर से ताकि उसको पसंद आए आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लगातार प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को जरूर बदलते हैं। प्रभु भी आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है। वो जल्दी आपकी प्रार्थना को सुनेगा यदि आप हलीम हो जाएंगे, एक दूसरे को क्षमा करोगे, माफ करोगे, एक दूसरे की गलतियों के ऊपर पर्दा लगाओगे, क्षमा करोगे, तमाशा ना बनाओगे, तो प्रभु कहता है मैं तेरी दुहाई को सुन लूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज लोग प्रार्थना करना तो चाहते हैं लेकिन वो दीन नहीं होना चाहते, हलीम नहीं होना चाहते, नफरत नहीं छोड़ना चाहते, प्लानिंग जो करते हैं वो प्लानिंग नहीं छोड़ना चाहते, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करना, प्लानिंग करना, एक दूसरे को नीचे गिराना और अपनी बातों को दूसरों पर थोपना, ये नहीं चाहते। काम तो करते हैं चर्च में लेकिन बोलते मैंने सेवा बहुत कर ली, थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी सेवा की तो बोलते मैंने सेवा बहुत कर ली, आज मैंने सेवा की है। हालेलुया। और मैं अभी तक ये सोचता हूं कि मैंने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। जब भी मैं सोचूं कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है तो मुझे कुछ नजर नहीं आता कि मैं उस खुदा के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। और आप थोड़ी सी सेवा करके कह देते हो मैंने बहुत सेवा कर ली। यदि आप बदलना चाहते हो जिंदगियों को, परिवारों को, ये पैसे से नहीं बदली जा सकती, ये उसकी कृपा होगी आपके ऊपर तो आप घरानों को बदल सकते हो, अपने आस पड़ोस को बदल सकते हो। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला इंसान वो खुद भी बदलता है और दूसरों को भी बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है ये सिस्टर जो पहले बैठे, खड़े हो जाओ, जब पहले दिन चर्च में आए थे इनको इतना सिर दर्द होता था और दुष्ट आत्मा थी, सुनते नहीं थे, घबराहट होती थी और इनकी कंप्लेन इतनी ज्यादा, इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट। और हमने एक ही बात कहा कि अपने संगति करते रहना है। तो दुष्ट आत्मा भी छोड़ के गई और इनके काम भी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी इनकी बेटी की शादी हुई है, अच्छे से होगी ना, कोई कमी तो नहीं आई। हालेलुया। तो प्रभु परिवारों को बदल सकता है, वो आजादी दे सकता है, वो छुटकारा दे सकता है। क्या आप जो प्रॉब्लम थी आप में, किसी ने कुछ ठीक किया? सबके पास गए, वो दुष्ट आत्मा आपको दिखाई देती थी, गंदे सपने आते थे, रात रात सो नहीं पाते थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कौन बदल सकता है दिलों को? कौन है? बोलो, वो जिंदा यीशु मसीह है। वो घरानों को बदलता है, वो छुटकारा देता है और वो नवी जिंदगी देता है और वो बुद्धि को भी देता है, समझ को भी देता है, आदतों को भी बदलता है। बहुत लोगों की आदतें, बचपन की आदतें अभी तक नहीं छोड़ पाते। हाँ, इनके मुंह से जानवरों की आवाजें आती थी। अब ये बात सुन के मुझे याद आया, जब हमारे प्रेयर सेंटर में प्रार्थना कराने के लिए लोग प्रेयर करवाते हैं तो एक दिन मेरे मिसेस बोले कि आज आपने ऑफिस का कोई काम नहीं करना है, आज आपने प्रेयर लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तो वो मेरा पहला दिन था, तो मैंने फोन आए और मैं प्रार्थना करने लगा और एक बम्बे से फोन आ गया और वो लेडी जब फोन बात कर रही है तो पहले तो बता रही है कि मेरा सब कुछ लूट गया, बम्बे
मैं आप आ जाओ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा इतना बड़ा बंगला है, मैं आपको चर्च में दे दूंगी, चर्च के दान के लिए दे देती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ। मेरे साथ कोई नहीं रहता, मेरे सारा परिवार खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और शैतान ने कहती कि सब कुछ मेरा खत्म कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ बम्बे आ जाओ, जहाँ चर्च लगाओ, ये घर आपका, सारा कुछ लिख के दे देती हूँ। और मैं प्रार्थनाएं करी जा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो कोई लालच नहीं था। और मैं जब प्रेयर स्टार्ट किया तो उसकी आवाज शेर की आवाज में बदल गई, उसके मुंह से शेर की गर्जने की आवाजें आने लगी। मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, कहाँ से आ रही है? तो फोन पे ही बोलती मैं हूँ। मेरे मुंह से ये आवाजें आती हैं, और जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, इस कारण वो मेरे पास नहीं आते कि ये इसके शैतान है इसके अंदर। हालेलुया। तो मैंने तो उससे बात ही कर रहा था, बात करते करते उसकी ऐसी आवाज बदल जाती थी। वो उसके मुंह से किसकी आवाजें आ रही? शेर की। हालेलुया। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्मा, ऐसे ऐसी आदतें, ऐसे ऐसे परिवारों में लड़ाई झगड़े कौन बदल सकता है? बोलो, मेरा जिंदा खुदा बदल सकता है, वो मेरा यीशु मसीह बदल सकता है, वो यीशु नासरी बदल सकता है। जो प्रभु को खोजते हैं। कब खोजना है प्रभु को? कब खोजना है बताओ? मुसीबत के समय में। हालेलुया। जब भी मुसीबत आती है तो आपने क्या करना है? प्रभु को खोजना है। जब भी आप कमजोर पड़ते हो तो प्रभु को खोजना है, वचन पढ़ना है, चर्च आ जाना है, प्रार्थना शुरू करना है, और दीनहीन मन के बदल कर प्रार्थना करोगे तो वो स्वर्ग में बैठा हुआ बोलता है कि मैं तेरी दुहाई को सुन लूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज थोड़ा सा सेवा करके, थोड़ा सा प्रभु का काम करके सब बोलते हैं मैंने सेवा कर ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया, आज मैंने खुदा के लिए ये किया, प्रभु के लिए वो किया। तो मैं आपको सच्ची में बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, मैं रसूल कहलाने के भी लायक नहीं, मैं प्रोफेट कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। कोई मुझे प्रोफेट ना कहे, कोई मुझे रसूल ना कहे, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा प्रभु का नबी, प्रोफेसी करता, लोगों को हील करता, उसके परेशानी से लोग चंगे हो जाते। इतना बड़ा गिफ्टेड इंसान, और वो बोल रहा है कि मैंने प्रभु के लिए तो कुछ नहीं किया, मैं तो लायक ही नहीं हूं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। कहता है मैं सबसे छोटे से छोटा रसूल हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मैं प्रोफेट छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो प्रोफेट कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है मैं सब में से छोटा। लेकिन आज हर कोई एक दूसरे से बड़ा होना चाहते हैं, थोड़ा सा काम को बड़ा कर बताते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। वो बोलता है मैं कितनी बार कोड़े खाए, 3 बार उसने कोड़े खाए, बैंतों को खाया, और बार बार उसको मारा गया, वो काल में पड़ गया, वो समुंदर में पड़ गया, वो समुंदर के जहाजों में कितनी बार खतरों में फंसा, कितनी बार उसके जहाज टूटने वाले थे, कितनी बार वो डूबने वाला था। वो मुसीबत में जलील होता रहा, उसके ऊपर शर्मिंदगियां आती थी, उसको मारते थे, पीटते थे, जेल में डाल देते थे। फिर भी वो कहता है मैं तो प्रोफेट कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं पौलुस रसूल हूँ, लेकिन मैं रसूल के लायक नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा रसूल। आज बहुत सारे लोग अपने आप को एक दूसरे से बड़ा, मैं बड़ा, मेरी पदवी, मेरी जे, मैंने जे किया, मैंने वो किया। अगर
चर्च के लोग ही ईमानदार नहीं होंगे, चर्च के लोग ही गाली गलौज देंगे, चर्च के लोग ही एक दूसरे के विरुद्ध प्लानिंग करेंगे, यदि चर्च के लोग ही जो बाहर के लोग काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे, तो बाहर वाले चर्च कैसे आएंगे बताओ? लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे? लोग कैसे आपकी जिंदगी को देखकर चर्च में आएंगे, प्रभु के पास आएंगे? कैसे लोग तौबा करेंगे? कैसे लोग मन फिराएंगे? कैसे वो पत्थर दिल नरम दिल बनेंगे? यदि आप भी उनके जैसे होंगे, यदि आप बदलना चाहते हो, तब्दीली लाना चाहते हो, बेदारी लाना चाहते हो, तो प्रभु के पास आओ और सच्चे दिल से तौबा करो। यदि आप भी बाहर के जैसे लोग करते हैं, आप विश्वासी करते हैं, आपने तौबा किया, पानी का बपतिस्मा लिया, मन फिराया, तो आपकी बातें उनकी जैसी है, तो आप किसी को नहीं बदल सकते। जहां तक कि आप अपने घराने को भी नहीं बदल सकते, अपने बच्चों को भी नहीं बदल सकते। बोलेंगे पापा आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, मम्मी आप गुस्सा करते हो, पापा आप गाली देते हो। तो हमने तो आपसे सीखा है। गाली देने वाला अपने बच्चों को नहीं कह सकता कि गाली ना दो। शराब पीने वाला अपने बच्चों को नहीं कह सकता कि शराब ना पियो। आज हम आपसे कुछ कहेंगे, आपको बोलेंगे, वचनों से भी बोलेंगे, आपसे बात भी करेंगे, तो बहुत लोग गुस्सा कर जाते हैं, पास्टर के विरुद्ध बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पास्टर ने मुझे ये कहा, चर्च में ये कहते हैं। लेकिन चर्च जो कहता है वो आपकी तब्दीली के लिए कहता है। हालेलुया। क्योंकि उसने, आपके पास्टर ने वो लाइफ को पहले ही जी लिया है, वो पहले ही इन चीजों से निकलकर बाहर आ चुके हैं, और इसीलिए वो आपको गाइड करते हैं, आपको मना करते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं। बाइबल में से, वचनों में से आपको रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। तब्दीली कब आएगी? जब हम वचन में से बात करेंगे। तब्दीली कब आएगी? जब आप चर्च में आके प्रार्थना करोगे और तब्दीली लाने वाले लोग अपने घरों को भी बदलते हैं, लोगों के मनों को भी बदलते हैं, और बहुत सारे मुकुट जो स्वर्ग में मिलना है वो उसके वारिस हो जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक राजा के दिल को जानते हैं वचनों में से। दूसरा राजा, सब लोग खोले, दूसरा राजा 22 अध्याय 19 वचन। इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, इसीलिए कि तू वह बातें सुनकर दीन हुआ, और मेरी वह बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया। क्या किया? अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। पहले क्या किया? उसने सिर झुकाया, क्योंकि उसके विरुद्ध में बहुत सारे श्राप, बहुत सारी बातें हो रही थी। उसने क्या किया? सब कुछ लोगों की बातों को सुना, सब बातें जो उसके जीवन में होने वाला था, हानि नुकसान आने वाला था, उसने क्या किया? सबको सुनकर जल्दी से प्रार्थना में सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़े और क्या किया? प्रभु के सामने रोया। और आगे, इस कारण मैंने तेरी सुनी, यहोवा की जयवानी है।
हालेलुया। यहोवा प्रभु यीशु कब आपकी सुनेगा? जब आप दीन हो जाएंगे, जब आपको पता चल जाए कि मेरे घर में मुसीबत आने वाली है, मेरे घर पे कर्जा बढ़ गया है, अब मेरे घर पे मुसीबत आएगी, सब कुछ खोया जाएगा, मेरा घर लिया जाएगा, मेरे सब जमीन जायदाद ली जाएगी, क्योंकि मेरे श्राप बढ़ चुके हैं, मेरे तोड़ने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे विरोधी बढ़ चुके हैं। तो ये सब होने लगे आपकी लाइफ में, जब आपको कुछ ना पता चले, कुछ हाल ना मिले, तो एक ही काम करो, झुक जाओ, प्रार्थना में आ जाओ और उसके सामने सिर झुकाओ और रो रो के प्रार्थना करो। और बोलता है, जे इस कारण कि तूने सिर झुकाया और रो रो के दुहाई दी और मैंने तेरी सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां वो जो प्रभु के लिए, जो दुहाई को सुन लेता है, प्रार्थना को सुन लेता है और वो तब्दीली लाता है, जीवनों को बदलता है, मनों को बदलता है, पत्थर दिलों को बदलता है, वो नरम हृदय देता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दीन होना, दिल का नरम होना। आज हम प्रचार तो कर रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कहना है कोई बात नहीं, हम दीन हो जाएंगे, हम हलीम हो जाएंगे, नाटक कर लेते हैं। लेकिन परिवारों में जाकर फिर वही लड़ाई झगड़े, वही गुस्सा, वही नफरत। क्या कुछ चेंज होगा? ऐसे नाटक करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप किसी को दिखावा कर सकते हो कि मैं अच्छा, मेरा दिल बहुत अच्छा, मेरा मन बहुत अच्छा, क्योंकि आप किसी पर गुस्सा तो कर रहे हो लेकिन मुंह नहीं खोल रहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अब चुप करके टाइम को निकाल रहे हो और अगले ने बोलना, दूसरे ने, सुनने वाले ने बोलना, ये तो बहुत अच्छा, ये तो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए नफरत है, दिल में कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि आपके सामने वाला आपके दिल को नहीं जानता। हालेलुया। आप उसको बेवकूफ बना सकते हो, आप उसको धोखा दे सकते हो, लेकिन वो दिलों को जानने वाला आपको जरूर जानता है। हालेलुया। वो जानता है, वो बोलता है मैंने तेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। हालेलुया। वो दिलों को जांचने वाला, उसके आगे आपका नाटक नहीं चलना, उसके आगे आपकी प्लानिंग नहीं चलनी। हालेलुया। आपको सिर झुकाना पड़ेगा, प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करनी पड़ेगी। इस कारण बोलता है, मैंने तेरी दुहाई को सुन लिया, मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया। इसलिए आप आज से अपने आप पर काम करो और अपने दिल को नरम करो, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन सके। सौल राजा जो पहला राजा था, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। प्रार्थना के द्वारा वो सिलेक्ट किया गया, उसको मसा किया गया, लेकिन एक ही कमी थी कि वो दिल का अच्छा नहीं था, वो दिल का नरम नहीं था, वो हलीम नहीं था, इसीलिए उसका राजे जाता रहा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यदि एक राजा को प्रभु उतार दे कि ये दिल का अच्छा नहीं है, तो उसके जगह दूसरे राजे को लेकर आ सकता है। तो जब आप अपने दिल को बदल लोगे, दिल के हलीम हो गए, तो प्रभु आपको भी राजा बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों का समझ आ गई ये बात? यदि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो आपने रोक रखा है, आपके घर में आशीष नहीं आ रही तो आपने रोक रखा है, क्योंकि अपने मन को नहीं बदल रहे, अपने आदतों को नहीं बदल रहे, अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे। इसलिए एक जगह लिखा है, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन तेरी जीभ जो है ना, उसके कारण कुछ नहीं हो रहा। तू जीभ से बहुत कुछ बोल देता है, इसलिए तेरे अच्छे दिन रुक जाते हैं। प्रभु बोल रहा है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनना चाहता हूं, लेकिन आप दिल के अच्छे नहीं हो। हालेलुया। सौल राजा इसीलिए मारा गया, इसीलिए उससे राज छीन लिया गया कि वो हलीम नहीं बना, वो नरम नहीं हुआ। हालेलुया। यदि आप पत्थर दिल हो तो आप फलदार नहीं हो सकते।
यदि आपका दिल अच्छा नहीं है तो आप फलदार नहीं हो सकते। आप में कोई आत्मा का फल भी नहीं हो सकता। बहुत लोग पास्टर को पहचान लेंगे कि पास्टर के अंदर कोई आत्मा का फल नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? उसकी बातों से, उसके स्वभाव से, उसके काम से, उसके आना जाना, बाहर अंदर सब कुछ आप पहचान लोगे। तो यदि आप फलदार बनना चाहते हो, मल्टीप्लाई होना चाहते हो, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हो, प्रभु आपको फलदार बनाए, तो आपने एक ही काम करना है। क्या करना है? अपने दिल के हलीम बनना है। यदि पास्टर गाली देने वाला हो, लोगों से लड़ाई करने वाला हो, लोगों के विरुद्ध बातें करने वाला हो, प्लानिंग करे, मारने मरौने की बातें करे, तो फिर वो भी सौल राजे की तरह ही मरेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि सौल राजा भी लास्ट कैसा हुआ फिर उसका। पास्टर के आत्मा के फलों से पहचानो। एक इंसान को इंसान जांच लेता है, इसके स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं इससे नहीं बैठूंगा, इसका मेरा मन इसके जैसा नहीं है, इसकी बातें मेरे जैसे नहीं है, इसलिए आप वैसे बंदे के साथ बैठना चाहते हो, वैसे फ्रेंड के साथ बैठना चाहते हो, वैसे ग्रुप के साथ बैठोगे जो आपके मन के मुताबिक है, जो आपको समझता है। और इसीलिए वो बोल रहा है, जो लोग दिल के हलीम होकर प्रार्थना सिर झुकाएंगे और रो रो के दुहाई देंगे, उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा और उनकी प्रार्थना को मैं स्वर्ग से सुनूंगा। इसीलिए पास्टर हलीम होना चाहिए, नहीं तो लोग तो बातें करेंगे ही। हालेलुया। एक पास्टर कैसा होना चाहिए, एक संत कैसे होना चाहिए कि आप मिले पास्टर से, संत से मिले, तो आप उसका चेहरा देखकर ही आपके आधे दुख दूर हो जाएं। हालेलुया। ऐसा संत मतलब शीत, ठंडा स्वभाव, ठंडे मन का, आपकी बातों को सुनने वाला और आपके लिए प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास, बोलते हैं हम चर्च तो जाते हैं लेकिन पास्टर हमें नहीं मिल पाता, हम पास्टर से बात नहीं कर पाते। तो हम उसको कहते हैं कि चर्च वो चर्च नहीं है जो बड़ी बड़ी भीड़ है, वो एक दिन का सेमिनार की तरह लोगों। जो जाजक है वो लोगों से मिलता है, वो लोगों से बात करता है। पास्टर का मतलब क्या है कि वो आपसे मिले, आप पास्टर से मिले, वो है चर्च। हालेलुया। इसी तरह से पुलूस जब उन्होंने चर्च बिल्डिंग बनाया तो वहां चर्च में पास्टर क्या होता था, एक पास्टर आता था, पुलूस जाता था, यूहन्ना आता था, यूहन्ना जाता था, दूसरा आता था। ऐसे ऐसे कलीसिया में पास्टर बदलते रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, सब भेड़ों की रखवाली करते थे। हालेलुया। अब जब लोग हमसे मिलते हैं, साल हो गया चर्च जाते हुए, आज तक पास्टर से बात नहीं हुआ, 2 साल हुआ लोगों को चर्च जाते हुए, पास्टर से बात नहीं हुआ, तो जब आप अपने सेवक से नहीं मिलोगे तो फिर वो आप सोचो कि एक सेवक जो है वो ठहराया जाता है अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए। हालेलुया। अब जाओ, बड़े बड़े चर्च जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने चर्च को ना बोलो, क्योंकि वो आपकी रखवाली करेगा, वो आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा। आप अपने पास्टर से अपने दिल की बातें करोगे, अपनी खुशी की बातें करोगे, अपने गमे की बातें करोगे, तो वो आपसे बात करेगा और आपको सॉल्यूशन देगा कि आपने कैसे आत्मा में बढ़ना है, कैसे प्रार्थना में बढ़ना है। हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बता रहा हूं कि आपका पालन पोषण एक वो चर्च करता है जिससे आप मिलते हो, आप बात करते हो। और बहुत लोग जब हमसे बात करते हैं तो बोलते हैं हम हल्के हो गए, हम इतनी दूर से आए और हमने सोचा नहीं था कि आप हमें मिलोगे। तो जब हम मिलते हैं और हमसे फोटो करवाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, तो वो बोलते कि ऐसा लग रहा है कि हम जहां से बहुत कुछ लेकर गए हैं, हम कोई खजाना लेकर घर जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हालेलुया।
अब दूर से आओ, जब हम ही ना मिले तो आपका दिल कैसा होगा बताओ? आप निराश होकर घर जाओगे। सही बात क्या नहीं? जब आप आए हो तो पास्टर से मिलना, बात करना। वो बोलता है मेरी 100 भेड़े और उसमें से एक खो जाएगी तो मैं उसको फोन करके बोलूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़े मेरी सुनती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको जांचना है कि आपको कैसी कलीसिया में रहना है, कैसे पास्टर से रहना है, जो आपसे बात करे, आपसे मिले गिले। हालेलुया। जब तक डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तो डॉक्टर फोन पे दवाई नहीं लिखाएगा, देगा। वो बोलेगा पहले आओ, मैं जांच करूंगा। वो क्या करता है? बोलो, जीभ बाहर निकाल। आधा दुख वो जीभ को देखकर ही बता देता है। फिर आपकी आंखों को देखता है, आपके हाथों के रंग को देखता है, आपके ब्लड को, कलर को देखता है। तो फिर आपका पास्टर आपके पास होना चाहिए, आपकी उस तक पहुंच होना चाहिए। और एक पास्टर के दिल में आपने जगह बनानी है। हालेलुया। जब एक पास्टर के दिल में, आप एक सेवक के दिल में जगह बनाते हो, तो जब वो पास्टर अपनी पर्सनल प्रेयर में जाएगा, रात को जब प्रार्थना में बैठेगा, तो जब वो आत्मा उस पे उतरेगा, जब मसा उस पे उतरेगा, तो वो देखेगा कौन मेरे पास है, किसके लिए प्रार्थना करूं, अब मैं किसको छूऊं। तो वो, यदि आपने एक पास्टर के दिल में जगह बनाई है, तो पास्टर फिर आत्मा में आपको टच करेगा। वो बोलेगा जे विश्वासी प्रभु मेरा ऐसा है, इसके घर में जे प्रॉब्लम है, जे बहन ऐसी है, जे भाई ऐसे है, इसमें परिवार में एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, प्रभु मैं टच करता हूँ। और आप सो भी रहे होंगे, वो पास्टर आपके लिए प्रेयर कर रहा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ ऐसे संतों के लिए, ऐसे सेवकों के लिए जो एक दूसरे का बोझ को उठाते हैं। हालेलुया। और बहुत बड़ी भीड़ में तो पास्टर ने आपको पहचाना भी नहीं, आप वैसे भीड़ की उठकर आ गए वापस। ऐसे है कि नहीं है? हालेलुया। वहां जाना चाहिए, जे नहीं, लेकिन आपको अपने सेवक के साथ भी बनकर रहना है। हालेलुया। ताकि दिल की बातें एक दूसरे से हो सके। एक पास्टर को आपके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सही है? समझ आ रहा है? इसलिए हमारे पास लोग जो आते हैं, हम पूछते हैं और एक एक के बारे में पता रहता है हमें। हालेलुया। और चर्च का यही काम है, पास्टर का यही सेवा है। हालेलुया। देखो, हमने पूरी रात जहां हम 4 बजे तक रहे और उसके बाद हम घर गए। हालेलुया। फिर आज जहां आ गए, फिर आज रात को भी प्रार्थना करनी है जहां 9 से 12, फिर कल मॉर्निंग सर्विस भी करनी है 9 बजे। हालेलुया। तो हम बिजी हैं, हम सेवा में बिजी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब आकड़ किस बात की? आकड़ तो किस में होती है? मुर्दे में। लाश आकड़ जाती है, हाथ आकड़ जाते हैं। यदि आप इंसान होकर आकड़ कर रहे हो, अपने आप पर घमंड कर रहे हो, अपने दिल को हलीम नहीं कर रहे, माफ नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे एक दूसरे में, तो आप में आकड़ है, आप में नरम नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, गुस्से वाला है, बार बार चिड़पिड़ करने वाला है। इस आकड़ को प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु बोल रहा है मैं नरम हलीम, तेरे अंदर दिल नरम है इसलिए मैंने तेरी सुन ली। तूने हलीम होकर प्रार्थना की इसलिए मैंने तेरी सुन ली, इसलिए प्रार्थना तेरी मेरे पास स्वर्ग में पहुंच गई है। तो यदि आप आकड़ से प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा? बताओ मुझे। वो नहीं सुनेगा। वो बोलेगा पहले जा अपने भाई से प्रेम करके आ, उससे मेल मिलाप करके आ, फिर तू मेरे घर में आके प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या है? प्रभु का आत्मा क्या है? मेल मिलाप का आत्मा। बोलो प्रभु का आत्मा मेल मिलाप का है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलो प्रभु का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। और कलीसिया में भी मेल मिलाप होना चाहिए।
परिवारों में भी मेल मिलाप होना चाहिए, और एक पास्टर के पास आपकी पहुंच होनी चाहिए। एक पास्टर के पास भी आपका बात करना होना चाहिए। अपना दुख, अपनी परेशानी अपने जाजक के पास लेकर आ। और एक जगह लिखा है, यदि तेरे घर में बीमारी है, दुख है, परेशानी है, तो कलीसिया से कह दे जाके। हालेलुया। किससे कह दे? कलीसिया से कह दे। और वो जो बड़े बड़े हैं, वो आप किसको कहोगे फिर? ना आप उसको जानते, ना आप उनको जानते, ना किसी को नहीं जानते। तो फिर आप ऐसे स्थान में ढूंढो जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। ऐसा स्थान ढूंढो, ऐसा आत्मिक घर होना चाहिए आपके पास, जो आपकी मुसीबत के समय में भी आपके पास, आपके साथ आपका बोझ ले, आपके लिए प्रार्थना करे और आपको गाइड कर सके। हालेलुया। आज क्यों बातें होती है, क्यों कलीसिया में फालतू की बातें होती है? क्योंकि उन कलीसिया में भी पास्टर के साथ पहुंच नहीं है, पास्टर के पास उनके साथ काउंसलिंग नहीं होती, बातचीत नहीं होती। हालेलुया। और वो जो उन्होंने बंदे ठहरा रखे हैं, वो पास्टर हैं? वो कौन है? आम लोग हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। वो आपको क्या, वो बोझ लेके आपके लिए प्रार्थना करेंगे बताओ? उनको तो अपने सैलरी से मतलब। हालेलुया। अब मुझे बताओ, वो कौन लोग थे जो प्रभु के लिए अपनी जान दे देते थे, प्रभु के लिए अपने घर परिवार को छोड़ देते थे, अपनी जान तक दे देते थे? जिनको प्रभु से प्रेम हो जाता है, वो दुनिया की बातों में, देखा दिखाई में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का वचन आपके लिए है। यदि आप बरकत पाना चाहते हो तो क्या होना पड़ेगा आपको? बोलो, क्या होना पड़ेगा? हलीम। जोर से बोलो, हलीम होना पड़ेगा। तब क्या होगा? आपके घर में बरकत आएगी। बोलेगी, आज मेरे डैडी ने मुझसे बड़े प्रेम से बात किया, आज मेरे पापे ने बड़े प्यार से बात किया, आज मेरे मम्मी ने बहुत अच्छे से बात किया, दिल में शांति आ गया, अच्छा लग रहा है कि आज घर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बच्चे आपकी बातें करेंगे और आपके बच्चे भी अच्छे से बात करेंगे, जी बोलेंगे, पापा जी बोलेंगे, मम्मा जी बोलेंगे। तो वो हलीमगी के कारण आपके घर में बरकत आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वैसे नहीं बनना, रंग बदलना, गिरगट की तरह रंग बदलना, धोखा नहीं देना। इंसानों को धोखा दे सकते हो कि मैं बहुत हलीम, मेरा दिल बहुत अच्छा। हालेलुया। आपका दिल अच्छा है तो आप किसी शॉप में जाओ, उसको पैसे देने के बजाय उसको ये बोलो कि मेरा दिल बहुत अच्छा, मुझे सब्जी दे दे, तो दे देगा? दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि आप अच्छे हो, उसको कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आपका दिल कोई नहीं जानता कि दिल में क्या तूफान चले हुए हैं, क्या गड़बड़ी के आत्मा काम कर रहा है, क्या नाश करने वाला आत्मा चला हुआ है, कौन सी दुष्ट आत्मा आपको चला रही है। आज इंसान को ये नहीं पता, जैसे एक भैंस, एक गाय को वो रस्सी से बांधा जाता है, आज इंसान को नहीं पता कि कौन सी रस्सी से उसको बांध कर रखा हुआ है। शैतान ने आपके गले में कौन सी रस्सी बांध रखी है, आपके हाथों में कौन सी बेड़ियां डाल रखी है। आज इंसान को पहले अपने आप को जांचना है, परखना है और अपने अंदर वो आदतें लानी है जो मसीह की आदतें हैं, और उसके बाद आप तब्दीली लाने वाले बन जाओगे। घर में तब्दीली आ जाएगी, परिवारों में तब्दीली आ जाएगी, घरानों में तब्दीली आ जाएगी, और आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में तब्दीली आ जाएगी। जो प्रार्थना वाले लोग हैं वो तब्दीली लाते हैं। हालेलुया। वो देश को बदलते हैं, वो घरानों को बदलते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो दीवार है ये अपना रंग बदल सकती है, अपनी जगह बदल सकती है। ये टूट जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन अपना स्थान नहीं बदलेगी। इसी तरह एक इंसान को अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च से फायदा हुआ तो चर्च में,
चर्च में चंगाई मिल गई तो चर्च में, लेट हो रहा है तो घर में बिस्तर में रजाई में बैठे हुए टीवी गरम कर रही हो, टीवी को सुबह से लेके शाम तक चल रहा है, मुझे नहीं चर्च जाना है, कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना? किसको टाइम देती हो फिर? आप चर्च के साथ इसलिए हो, जब मेरे साथ तब तक मुझे अच्छा कहोगे जब तक मैं पैसे दूंगा। जब मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो अच्छा, ये अच्छे नहीं है, चर्च अच्छा नहीं है, कुछ नहीं करता चर्च, वो चर्च में बहुत कुछ, उधर बहुत कुछ। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो अपनी परवाह नहीं करते, अपने घर की परवाह नहीं करते। मुझे चर्च के साथ रहना है, चर्च के साथ वफादार रहना है, चर्च के दर्शन के साथ जुड़ना है, चर्च के कामों के साथ जुड़ना है। मैं अपने घर परिवार बाद में देख लूंगा, पहले सेवा। हालेलुया। पहले क्या? सेवा, उसके बाद घर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घर को बनाने वाला तो वो आपके साथ रहता है और वो बोलता है तू मेरी सेवा कर और मैं तेरे घर को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अर्जो दीवार टूट जाएगी लेकिन वो स्थान नहीं बदलेगी। इसलिए एक चर्च, एक आत्मिक घर आपने बदल कर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और आत्मिक घर भी एक रहना चाहिए, अपने पिता से बात कर सको, अपने सेवक से बात कर सको। जहां आपका मेल मिलाप है वहां वो रहता है। हालेलुया। कहाँ रहता है? जहां मेल मिलाप है, जहां हलीमगी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चर्च से कब आता है बंदा? जब बीमार पड़ता है तो चर्च आएगा। अच्छा है तो घर बैठेगा। वीजा नहीं लग रहा तो चर्च आएगा। वीजा लग गया तो चर्च भूल गया, प्रभु को भूल गया। हालेलुया। दुख है तो चर्च, खुशी है तो कहाँ? पार्टी करेंगे हम नहीं चर्च जाएंगे। आज तो पार्टी का टाइम है, आज तो शराब पीने का टाइम है, खुशी का टाइम आया है। बड़े समय के बाद खुशी का टाइम आया घर में। हम चर्च नहीं जाएंगे, हम पार्टी करेंगे, हम नशा करेंगे। शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई तो चर्च से दूर। ऐसा ही है कि नहीं? मिल गया तो चर्च से दूर। चीजें मिल रही है तो ठीक है, नई चीजें मिल रही तो हमें चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही है बहुत सारे। हालेलुया। इसीलिए वो बोल रहा है मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा जो दिल के हलीम है। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलता हूं जो मेरे लोग हैं मैं उनकी दुहाई को सुनूंगा, जो मेरे नाम से कहलाएंगे, जो मेरी प्रार्थना, जो मेरे पास आएंगे, जो अपने सिरों को झुकाएंगे, चर्च में आएंगे, कलीसिया में आएंगे और संगति करेंगे बिना भेदभाव, बिना किसी लालच, बिना किसी चीजों के, बिना किसी बातों से। और बोलता है मैं ऐसे बंदों की प्रार्थना को सुनूंगा जो हलीम होकर झुककर प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, रो रो के दुहाई देंगे। उनके घरों को बदलूंगा, उनके परिवारों को बदलूंगा, उनके बच्चों को बदलूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा जो दिल के हलीम है। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। और वर्शिप बड़े खुशी आनंद के साथ करने हैं। आज आपकी प्रार्थना, प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग हो सकती है। आप अपने बड़े दुखी हृदय से चर्च में आए होंगे, प्रार्थना में आए होंगे, लेकिन आज आप दुखी हृदय के साथ वापस नहीं जाएंगे। अच्छे से वर्शिप करो। भूल जो अपने दुखों को, भूल जो अपनी परेशानियों को, भूल जो किसी के कहने कोने के बातों को, उसने ये किया, इसने ये किया, सारी बातों को भूल जो 10 मिनट अच्छे से प्रार्थना करो, अच्छे से वर्शिप करो और बड़ी खुशी आनंद के साथ घर वापस जाओ। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।